हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं के भौत की अध्याय 2, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। इसमें हम पार्ट 1 में कुछ कर चुके थे, कुछ सीख चुके थे, और पार्ट 2 में हम यहाँ से विचलन कोण से चलेंगे। पार्ट 1 में हमने क्या सीखा था? पार्ट 1 में हमने अपवर्तन के नियम सीखा था और उसके बारे में जितना कुछ भी है हमने जान लिया था। आज हम लेंस और विचलन कोण से स्टार्ट करेंगे। लेंस के बारे में जानते हुए आगे बढ़ेंगे। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को भी जितना हो सके शेयर कर दें। कहते हैं क्या, कर भला तो हो भला, या और कर बुरा तो हो बुरा। भला आप किसी का करेंगे तो आपका भी भगवान ऊपर वाले वाले करेगा। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। हम आपसे ज़्यादा कुछ मांगते नहीं है, इसीलिए चलिए हम अपने सेशन पर ध्यान देते हैं। देखिए मैंने लिखा क्या है, विचलन कोण क्या है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। तो हमने देखिए क्या लिखा है, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। यहाँ तो आप लोग कन्फर्म हो गए होंगे कि ये हमारा ठीक गया। अब देखिए आप लोग ये फर्स्ट टॉपिक समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है, अपवर्तक कोण अधिक होने पर विचलन कोण अधिक होता है। मतलब क्या कि विचलन कोण किस पर निर्भर करता है? अपवर्तक कोण पर। विचलन कोण किस पर डिपेंड रहता है? अपवर्तक कोण पर। अगर विचलन कोण अपवर्तक कोण बड़ा होगा, अधिक होगा, तो विचलन कोण भी अधिक होगा। अगर अपवर्तक कोण कम होगा तो विचलन कोण भी कम होगा। अगला देखिए हमारा टॉपिक है लेंस। क्या है? लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। लेंस क्या है? लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। अब देखिए लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस का कितने पुत्र? दो पुत्र। कौन कौन? एगो उत्तल एगो अवतल। लेंस के कितने पुत्र? दो पुत्र। कौन कौन? उत्तल अवतल। अब देखिए उत्तल लेंस क्या है, तो इसमें देख लीजिए उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है और अवतल लेंस बीच के अपेक्षा किनारे में मोटा होता है। अर्थात यह कि अवतल लेंस जो है वो उसका किनारा जो है ना वो मोटा होगा और बीच में वो पतला होगा, अवतल लेंस। और उत्तल लेंस जो है किनारे में पतला होगा, बीच में मोटा होगा। देखिए इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे उत्तल लेंस। और इसको हम क्या कहेंगे? देख लीजिए इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे अवतल लेंस। यहाँ तक लगभग आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए, मैं साइड हूँ। लगभग आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है वो देखते हैं। कह रहा है किसी लेंस का मुख्य अक्ष जिस उसकी सतहों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है। मतलब ये कि अगर कोई लेंस है उसका मुख्य अक्ष क्या होगा, तो उसका वक्रता केंद्र जो होगा उससे मिलने वाली रेखा होगा। ये लेंस है, मान के चलिए ये लेंस है, तो इसकी जो वक्रता केंद्र होगी, ये मान के चलिए लेंस है, ये लेंस हो गया। तो डॉट डॉट इधर भी आएगा, डॉट डॉट से पूरा वृत्त बनेगा तो इसका यहाँ केंद्र होगा, और इसका पूरा वृत्त बनेगा तो यहाँ केंद्र होगा। मतलब यही दोनों केंद्र को हम क्या कहते हैं? इस दोनों केंद्र से जो रेखा गुजरती है उस रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी कि इस दोनों केंद्र से जो रेखा गुजरती है उसी रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो चलिए हम मिटा देते हैं, हमने मिटा दिया। मतलब आप लोग ये समझ गए फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक देखिए क्या कह रहा है, लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वही जो मैंने बनाया, अगर मान के चलिए हम लेंस ले लिए उत्तल लेंस ले लिए, तो ये जो डॉट डॉट लाइन आएगा और ये भी डॉट डॉट लाइन जो आएगा, इसके केंद्र जो होगा यहाँ इसी केंद्र को हम क्या कहेंगे? लेंस का वक्रता केंद्र। समझ गए? अर्थात उत्तल लेंस की केंद्र कहाँ होता है? लेंस से बाहर। समझ गए यहाँ तक? अब देखिए लेंस में लेंस का केंद्र लेंस से बाहर ही होता है। अब देखिए कह रहा है उत्तल लेंस स्वयं से होकर जाने वाली किरण पुंज को
अभिसरित कर देते हैं। देखिए क्या लिखे हैं, उत्तल लेंस स्वयं से होकर जाने वाली किरण पुंज को अभिसरित करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अब देखिए उत्तल लेंस के बारे में हमने कुछ टॉपिक लिखे हैं। क्या लिखे हैं, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर जिस निश्चित बिंदु F1 से आती किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, उस बिंदु F1 को, जहाँ से किरण पुंज आया था, उसी बिंदु F1 को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहा जाता है। यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। उत्तल लेंस स्वयं से जाने वाली किरण पुंज को अपसरित कर देता है, तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए, मैं शायद हूँ, लगभग आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है देखते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, चलिए हम आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है। कह रहा है किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के जिस निश्चित बिंदु F1 की दिशा में आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है, उस बिंदु F1 को अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। अर्थात क्या कि जिस निश्चित बिंदु से F1 की दिशा में जिस निश्चित बिंदु से कोई आपतित किरण निकलती है, यानी कि पहुंचने वाली किरण निकलती है, आने वाली किरण निकलती है, वह किरण अपवर्तन के बाद, यानी कि अपवर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। मुख्य अक्ष के क्या जाती है, समानांतर जाती है। उसी बिंदु को उस बिंदु F1 को क्या कहते हैं, अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। तो चलिए यहाँ तक आपने समझ गए होंगे। देखिए हमको तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है, यदि प्रकाश की किरणें किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो तो वे लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष पर लेंस के दूसरी ओर स्थित जिस निश्चित बिंदु से होकर जाती है, उस बिंदु को उस उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहा जाता है, जिसे F2 कहते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कहना चाह रहा है कि यदि कोई प्रकाश की कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो, यानी कि आ रही हो, तो वे लेंस से, तो वो क्या होगा, लेंस से अपवर्तित होकर, यानी कि टकरा कर क्या होगा, अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष पर लेंस की दूसरी ओर स्थित जिस बिंदु पर या जिस बिंदु से होकर जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस, जिसे हम F2 से सूचित करते हैं। तो यहाँ तक आप लोग लगभग समझ गए होंगे, ये हमको उम्मीद है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, लेंस के प्रकाश केंद्र से प्रथम मुख्य फोकस की दूरी को लेंस की प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। अर्थात लेंस के प्रकाश केंद्र, यानी कि लेंस के मुख्य केंद्र जो है, उससे प्रथम मुख्य फोकस की दूरी को लेंस का प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहा जाता है। तो यहाँ तक आप लोग लगभग समझ गए होंगे। तो दोस्तों मैंने इतने कम समय में काफ़ी टॉपिक पर हमने चर्चा कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों को हेल्प करते रहिए और ये वीडियो शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पूरा उसी मौज मस्ती के साथ, उसी तंदुरुस्त अवस्था के साथ हमसे मिलें नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।